नारे तकबीर, जोर से बोलिए या अल्लाह। जो नारा लगा रहे हैं सबको ज़ियारत हरमैन शरीफ से, हरमैन शरीफैन से मुशर्रफ फरमा दे। नारा लगाइए ना भैया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़ कुरान कॉन्फ्रेंस, मज़हब इस्लाम। अब मोहतरम क़यामत है, तक़रीर सुनिए, इस्लामी मालूमात में इजाफा कीजिए। एक बात बता दें, हज़रत शम्स कलकत्तवी साहब माइक पे आने वाले हैं, हज़रत जौहर साहब वैशालवी वो आ चुके हैं। अब भारत का बहुत अच्छा मुकर्रिर खतीब आलम इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मोहम्मद सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला दामद बरकत कुत्थिया मोजवानिया कोलकाता से तशरीफ लाए हैं। 12 बजे उनकी हाजिरी हो जाएगी। खुलूसो मोहब्बत का जाम लाया हूँ कि खुलूसो मोहब्बत का जाम लाया हूँ, बसद खुलूस बसद एहतराम लाया हूँ कि खुलूसो मोहब्बत का जाम लाया हूँ, बसद खुलूस बसद एहतराम लाया हूँ। और कबूल कीजिए तोहफ़ा बड़ा अनोखा है कि कबूल कीजिए तोहफ़ा बड़ा अनोखा है। मैं अपनी जानिब से ताज़ा सलाम लाया हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar, because there was a student of the Prophet and the words akribul ulama fa innahum warasatul anbiya. That's why I'm taking place from Foots of Ulama and start our conversation by these words. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaytanir rajim, bi barakati bismillahir rahmanir rahim, la yamassuhu illa al mutahharun. Sadaqallahul azim. First of all, Allah Almighty said in the Quran, read in the name of your Lord who created, and the verse Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. After that, our Prophet, peace and blessing be upon him, said, seeking knowledge is compulsory for every Muslim man and woman, and the verse talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. And Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala anhu said, we are satisfied with the division of Allah within us. For us there is knowledge, and for the ignorant there is wealth. So wealth will be in the soul, and indeed there is no fall for the knowledge. And the verse रज़ीना क़िस्मतल जब्बारि फ़ीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालो फ़इन्नल बाला यफ़नी अन क़रीबिन व इन्नल इल्म बाक़िन ला यज़ालु। मरकज़े अक़ीदत अरवाहो नाफ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तात्तुर, जिनके बाल मुबारक को बरेली के इमाम ने देखा तो कलम से कहा कि लिख, तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रज़ा, कि तेल की बूंदे टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह आरिज़ पे लुटाते हैं सितारे गए। उस रसूले हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके इमामा मुबारक को बरेली के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा कि लिख, ताज वाले देखकर तेरा इमामा नूर का, कि ताज वाले देखकर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोलबाला नूर का। उस रसूले हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके नाखूनों के एजाज को इमाम इश्को मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा कि लिख, ईदे मुश्किल कुशाई के चमके है लाल, उन नाखूनों की बेशारत पे लाखों सलाम।
उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके कानों की समात को बरेली के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा कि लिख, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके जबे मुबारक को इमाम इश्को मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा कि लिख, जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके भौ मुबारक को बरेली के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा कि लिख, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, कि जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें, पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मादिल जुदी वल करम मम्मलकम बारिक सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये महफिल एजाज़े कुरान व जश्न दस्तारबंदी के ताल्लुक से मुनाकिद की गई है। दस्तारबंदी का मौका है और असातिज़ा कराम की दुआओं का समरा है, मेहनतों का समरा है कि आज इस मदरसे से 6 बच्चों की दस्तारबंदी हो रही है। आइए हम और आप सबसे पहले उन हुफ़ाज़े कुरान के हक में दुआ करें कि बारगाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल उन हुफ़ाज़े कुरान के इल्म व अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और असातिज़ा कराम को उम्र खज़ी अलैहिस्सलातु व सलाम अता करे और इस मदरसा फैजुल गुरबा को हासिदों की नजर से महफूज रखे और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हाफिज कुरान? कुरान देख के जो पढ़ता है उसे नाजरा खा कहते हैं और उर्फे आम में जिसने कुरान को बगैर देखे पढ़ा, जिसने कुरान को बगैर देखे याद कर लिया, अपने सीने में महफूज कर लिया, उसे हाफिज कुरान कहते हैं। नमाज पढ़ाने वाले को इमाम साहब कहते हैं, तकरीर करने वाले को मुकर्रिर साहब कहते हैं, अजान देने वाले को मुअज्जिन साहब कहते हैं, मुनाजरा करने वाले को मुनाजिर साहब कहते हैं। अल मुख्तसर, जिसने कुरान को बगैर देखे पढ़ा, उसे याद कर लिया, उसे अपने सीने में महफूज कर लिया, उसे हाफिज कुरान कहा जाता है। आज हम और आप अपने माथों की निगाहों से देखेंगे कि आज इस जलसे के हसीन मौके में 6 बच्चों के सरों पर दस्तारे हिफ्जुल कुरान रखा जाएगा। वो हाफिज जो बने उनमें से किसी ने 1 साल लगाए होंगे, तो किसी ने 2 साल लगाए होंगे, तो किसी ने 3 साल में कुरान को याद किया होगा, तो किसी ने 4 साल लगाए होंगे। कोई ऐसा भी होगा जिसने सिर्फ 6 महीने में पूरे कुरान को याद किया होगा। लेकिन मैं एक ऐसे हाफिज साहब को जानता हूं जिन्होंने सिर्फ 3 महीने में, ओनली फॉर 3 मंथ्स, सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान को याद कर लिया, पूरे कुरान को हिफ्ज कर लिया, अपने सीने में महफूज कर लिया। आज पूरी दुनिया उस हाफिज साहब को शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के नाम से जानती है। मैं एक और ऐसे हाफिज कुरान को जानता हूं कि उन्होंने भी सिर्फ 3 महीने में, ओनली फॉर 3 मंथ्स, सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान को याद कर लिया। आज उसे पूरी दुनिया इमाम शाफई के नाम से जानती है। मैं एक और ऐसे हाफिज कुरान को जानता हूं जिन्होंने जेल में रहकर, जेल के अंदर सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान को याद कर लिया, कुरान के हाफिज बन गए, अपने सीने में महफूज कर लिया। उसे पूरी दुनिया आज मुजद्दिदे अल्फे सानी के नाम से जानती है। मैं एक और ऐसे हाफिज कुरान को जानता हूं जिन्होंने सिर्फ 7 दिन में, ओनली फॉर 7 डेज, सिर्फ 7 दिन में पूरे कुरान को याद कर लिया, पूरे कुरान को हिफ्ज कर लिया। वो आए इमाम साहब के पास, इमाम साहब से कहा, हजरत मैं अल्लामा बनना चाहता हूँ। इमाम साहब ने कहा कि जाओ कुरान याद करके आओ। अल्लाहु अकबर। वो गए, 7 दिन के बाद रिटर्न आए। आने के बाद इमाम साहब ने कहा फिर से आ गए।
मैंने कहा जा कुरान याद करके आ। उस बच्चे ने कहा अल्लाहू अकबर, इमाम साहब मैंने पूरा कुरान याद कर लिया। इमाम साहब कहने लगे कि सिर्फ 7 दिन में पूरे कुरान को याद कर लिया। आज पूरी दुनिया उस बच्चे को इमाम मोहम्मद और इस इमाम को इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से याद करती है। मैं एक और ऐसे हाफिज कुरान को जानता हूं जिन्होंने सिर्फ 7 घंटे में, ओनली फॉर 7 आवर, सिर्फ 7 घंटे में पूरे कुरान को याद कर लिया। एक शख्स आया हाफिज साहब के पास, उनके पास आया, कहा हाफिज साहब, he just thought I am not हाफिज कुरान but he said हाफिज कुरान, I have 2 options कि या तो मैं इसे कह दूं कि मैं हाफिज साहब नहीं हूं, ओ भाई सुनो, मैं हाफिज साहब नहीं हूं, तू मुझे हाफिज साहब मत कहना, या तो इसकी बात को सच करके दिखाता हूं। आज अगर हम लोग होते तो ना उसको मना करते, ना दोनों शर्त को पूरा करते हुए नजर आते। अल्लाहू अकबर, उसने सोचा कि मैं हाफिज कुरान नहीं हूं, बल्कि इन्होंने हाफिज कुरान कह दिया। नाउ आई हैव 2 ऑप्शंस, या तो मैं इसे कह दूं कि तुम मुझे हाफिज कुरान मत कहो, या तो मैं इसकी बात को सच करके दिखा दूं। अल्लाहू अकबर, पहले दिन पहला पारा अलिफ लाम पढ़ा, तरावी सुना दिया। दूसरे दिन दूसरा पारा सयकुल पढ़ा, तरावी सुना दिया। तीसरे दिन तीसरा पारा तिलकर रसूल पढ़ा और जाके तरावी सुना दिया। चौथे दिन लन तनालू, 5वें दिन वल मोहसनात, 6ठे दिन ला युहिब्बु, 7वें दिन वाइजा समियो, 8वें दिन वलो अन्ना, 9वें दिन कालल मालाओ, 10वें दिन वालमु, 11वें दिन यातजरून, 12वें दिन वमा मिन दाब्बा, 13वें दिन वमा उबर्रियो, 14वें दिन रुबमा, 15वें दिन सुबहानल्लज़ी असरा और 30वें दिन अम्मा यतसालून एक मर्तबा पढ़ा और पढ़ने के बाद तरावी सुना दिया। जब उसके पढ़ने के वक्त को गिना गया, काउंट किया गया, तो तखमीलन सिर्फ 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं बल्कि तशव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी को बरेली की धरती में तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ नकी अली खान की पीठ से पैदा होने वाला इमाम अहमद रजा खान की जात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मैं ऐसे हाफिज कुरान को जानता हूं जिन्होंने 7 घंटे में कुरान मुकम्मल कर दिया। पहला दिन पढ़ा, तरावी सुना दिया, उसके घंटे को जब काउंट किया गया तो सिर्फ 7 घंटे निकले। 7 घंटे में आला हजरत बरेली के कलंदर हाफिज साहब बन गए। टुडे माय टॉपिक इज व्हाट्स डिफरेंट बिटवीन एजुकेशन ऑफ दीन एंड एजुकेशन ऑफ वर्ल्ड, कि दुनियावी इल्म और दीनी इल्म में क्या फर्क है। बस कुछ देर और गुफ्तगू करूंगा और अपनी जगह लूंगा। आज हम देख रहे हैं हमारे मुआशरे में इल्म के मामले में हमारा मुआशरा बहुत पीछे है। ये बात सही है कि नहीं? इल्म के मामले में हमारा मुआशरा बहुत पीछे है, क्योंकि आपने देखा होगा गांव के बच्चे, किसी ने मैट्रिक किया, मैट्रिक करने के बाद काम करने के लिए चला गया, किसी ने इंटर किया, इंटर करने के बाद काम करने के लिए चला गया। बहुत ही मुश्किल से, जैसा कि अभी नकीब साहब कह रहे थे कि बहुत ही मुश्किल से 1 या 2% ग्रेजुएशन तक पहुंचते हैं, और वो भी वहां जाके हार मान लेते हैं। ना कोई डीएम बनता है, ना कोई सीएम बनता है, ना कोई एसपी बनता है, ना कोई कलेक्टर बनता है, ना कोई डॉक्टर बनता है, ना कोई इंजीनियर बनता है। हमारे मुआशरे की ये कमजोरी है कि नहीं? यही आप ऑपोजिट साइड को देख ले, वो जिनका इल्म से कोई वास्ता ना था, जिनका इल्म से कोई ताल्लुक ना था, जिनके लिए इल्म कोई मायने नहीं रखता था, जो 72 घंटे एक ही रट लगाए रहते थे, हरे रामा हरे कृष्णा, आज वो जीने की कला सीख रहा है। कोई जिम कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है कि मैं हेल्दी रहूंगा, वाइज रहूंगा, रेगुलेशन फॉलो होता रहेगा, मेरे बच्चे का मुस्तकबिल रोशन होता हुआ नजर आएगा। मैं हेल्दी रहूंगा, वाइज रहूंगा, मेरा बच्चा भी हेल्दी होगा, वाइज रहेगा, मेरा बच्चा पढ़ेगा, कोई डीएम बनेगा, कोई सीएम बनेगा, कोई एसपी बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा। ये जुनून उनके यहाँ आ गया। उनकी खवातीन, उनके हस्बैंड अमेरिका में है, जापान में है, लंदन में है, लीबिया में है, चाइना में है, जापान में है, लेकिन उनके यहाँ की खवातीन मजदूरी कर रही है, नौकरी कर रही है कि मजदूरी करूंगी,
उजरत मिलेगी, उससे अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी, अच्छी तालीम दूंगी, डीएम बनाऊंगी, सीएम बनाऊंगी, कलेक्टर बनाऊंगी। ये सारा जुनून उनके यहाँ आ गया। और जिस मुआशरे का सबसे पहला पैगाम रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। सबसे पहला नारा, एस्वोगेंट नारा जो था, सीकिंग नॉलेज इज कंपलसरी फॉर एवरी मुस्लिम मैन एंड वीमेन, के इल्म दीन हासिल करना तमाम मर्द, मुसलमान मर्द और औरतों पर फर्ज है। हम इल्म से कोसों दूर हो गए, हमारे अंदर इल्म नहीं, हम बुराइयों में मुब्तला होते चले जा रहे हैं, तरह तरह के फितनों को जन्म दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज घर घर का हाल है, घर घर का माहौल है। भाभी का चक्कर देवर के साथ और साली का चक्कर बहनोई के साथ, किसी से कोई दूरी नहीं। आज मुआशरे का हाल इतना बुरा हो गया कि हमने नए नए फितनों को जन्म दे दिया। ऐसे ऐसे लोगों को अपना आइडियल मान लिया, ऐसे ऐसे लोगों को अपना कायद मान लिया, ऐसे ऐसे लोगों को अपना रहनुमा मान लिया, जिनको खाने का तरीका नहीं मालूम, जिनको पहनने का तरीका नहीं मालूम, जिनको पीने का तरीका नहीं मालूम, जिनको यहाँ तक कि पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम। आज वो हमारे आइडियल है, रहनुमा है, कौम के लीडर है। हमारे नौजवानों ने ऐसे लोगों के हेयर स्टाइल को कॉपी कर लिया कि अल्लाह अकबर। देखने के बाद हम फर्क नहीं कर सकते कि ये अपने हैं या गैर है। ए मेरे कौम के नौजवानों, अल्लाह के रसूल का ये पैगाम याद रखना, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जिसने किसी कौम की मुशाबहत की तो वो उन्हीं में से। आज हमारा मुआशरा बुराइयों की दलदल में फंसा हुआ है। और बस 2 मिनट में मेरी तकरीर खत्म। हुफाज़े क़ुरान की दस्तारबंदी है, इसी ताल्लुक से ये इजलास मुनाकिद की गई है। आए सिर्फ पेपर देख ले, पेपर, वो पेपर जिसमें कुरान शरीफ भी लिखा हुआ है, वो पेपर जिसमें ऑपोजिट साइड ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग और CBSE पैटर्न लिखा हुआ है। ये बात आप याद रखें कि पहले पेपर नहीं था, पहले कागज नहीं था, पहले लोग बकरी की खाल पर, पत्थर पर, छाल पर, कपड़े पर लिखते थे। अल मुख्तसर, ये लिखना उस वक्त ऐब समझा जाता था। अगर आप लिख रहे हैं इसका मतलब आपकी मेमोरी पावर जो है वो वीक है, कमजोर है। हजरत अली, जिनके इल्म के बारे में सबका इत्तेफाक है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, जिस पर सबका इत्तेफाक है। हजरत अली भी लिखा करते थे, लेकिन छुप के लिखा करते थे। छुप के इसलिए लिखते थे कि ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं भूल जाता हूँ। ऐसे माहौल में अल्लाह के रसूल ने, मुस्तफ़ा ने हौसला दिया और इरशाद फरमाया, क़य्यदुल इल्म बिल किताबा, कि इल्म को लिखकर कैद कर लो। ताकि, क्योंकि हुजूर जानते थे, मेरी अकीदत ये कहती है कि हुजूर जानते थे। हुजूर ने सहाबा से कहा कि सहाबा, इल्म को लिखकर कैद कर लो, इसलिए कि 1400 साल के बाद परसेबेड़ा की धरती पर, परसेबेड़ा की जमीन पर मेरे नाम का कलमा पढ़ने वाले लोग भी होंगे, मुझ पर दुरूद भी पढ़ते होंगे। इल्म को लिखकर कैद कर लो ताकि ये उन तक पहुंच जाए। और परसेबेड़ा के उलमाए किराम वही बोले जो आज मैं मस्जिद नबवी में बैठकर बोल रहा हूं। नबी का ये पैगाम था। पेपर को देख ले, पेपर में एक साइड CBSE पैटर्न लिखा गया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जोनी जोनी यस पापा, रेन रेन गो अवे। वो पेपर बना, उस पे लिखा गया, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर योर नर्सरी बुक। एक कलेक्टर साहब, आपसे एक क्वेश्चन है, एक सवाल है, क्या आपने नर्सरी में जो किताबें पढ़ी, LKG में जो किताबें पढ़ी, UKG में जो किताबें पढ़ी, वो कहाँ है? वो यही कहेंगे कि जब मैं पहली में आया था तो मेरे वालिदैन ने उसे बेच दिया था।
अल मुख्तसर उसने बेच दिया था, उससे पूछे कि कहाँ बेचा, वो यही कहेंगे मैंने ठेले वाले को बेचा। ठेले वाले से आप पूछे भाई उस नर्सरी वाली किताब के साथ तो आपने क्या सुलूक किया, ठेला वाला भाई कहेगा मैंने होटल में बेचा। होटल वाले के पास जाए, भाई तूने उस नर्सरी की किताबों के साथ क्या सुलूक किया, होटल वाला यही कहेगा कि साहब सुनो मैंने उस पर कचौड़ी पकौड़ी समोसा तल के बेच दिया। कचौड़ी पकौड़ी समोसा हमने खाया, उसे डस्टबिन में डाल दिया। नगर निगम की गाड़ी आई, डस्टबिन से उठाया उस कचड़े को, अपनी आगोश में लिया और जाके शहर में, पूरे शहर से जहां गंदगी आती है वहां ले जाके डंप कर दिया गया। आप जाएं उस कागज को उठाएं, उठाने के बाद थाने में जाए, पुलिस के पास जाए, डीआई साहब के पास जाए कि डीआई साहब सुने कलेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करें, क्योंकि कलेक्टर जिस किताबों को पढ़ के वो कलेक्टर बना आज वो निजासत में है। डीआई साहब यही कहता हुआ नजर आएगा, गेट आउट फ्रॉम दिस पेरिस। आर यू इडियट, आर यू मैड, आर यू पुलिस, आर यू इडियट, तुम यहाँ से चले जाओ, ये कोई क्राइम नहीं, ये दर्ज नहीं किया जा सकता। ओके, अब आखिरी पॉइंट, वही पेपर अशरफिया में आई, मदरसा फैजुल गुरबा में आई, मदरसा फैजुल गुरबा वालों ने उस पेपर पर लिखाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, उस पर सूरह फातिहा लिखी गई। वो पेपर जिसने अम्मा पारा में पढ़ा था, जिसने अम्मा पारा नर्सरी में पढ़ा था, आज वो एदादिया पढ़ा, ऊला पढ़ा, सानिया पढ़ा, सालसा पढ़ा, राबिया पढ़ा, खामसा पढ़ा, सादसा पढ़ा, साबिया पढ़ा, फजीलत पढ़ा, मुफ्ती बन गया। आप उसके पास जाए और पूछे भाई तूने नर्सरी में जो किताब पढ़ी थी, अम्मा पारा पढ़ा था, तूने उसके साथ क्या सुलूक किया? अल्लाहु अकबर, वो यही कहता हुआ नजर आएगा कि अल्लाह का फतवा है, अल्लाह मुफ्ती है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun, के बगैर वजू के इस पेपर को छूना भी मत, इस पेपर को बगैर वजू के छूना भी मत। मैंने जब मुफ्ती बन गया इसकी अजमत बढ़ गई, अभी भी मैं उस अम्मे पारे को देखता हूँ तो चूमता हुआ नजर आता हूँ और अपने सीने से लगाता हुआ नजर आता हूँ। वक्त की किल्लत दामनगीर है, ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बया हुआ गाज़े बाब था। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।